कहते हैं जब सतयुग अपने अंतिम श्वास गिन रहा था और त्रेता युग की आहट अभी दूर थी, तब एक अमावस्या की रात अचानक आकाश में तेज प्रकाश फैला। जंगल के बीच बसे एक छोटे से आश्रम में उसी क्षण एक कन्या ने जन्म लिया। न बादल थे न बिजली, फिर भी आसमान चमक उठा। ऋषियों ने आंखें बंद कर ध्यान लगाया और बोले, ये बालिका साधारण नहीं, ये तप की अग्नि लेकर आई है। उसका नाम रखा गया अदिति। बचपन से ही अदिति शांत स्वभाव की थी। जहाँ अन्य बच्चे खेलते, वो नदी किनारे बैठकर जल की लहरों को निहारती और गहरे विचारों में खो जाती। एक दिन उसने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मनुष्य जन्म लेकर बार बार दुख क्यों सहता है? गुरु उसके प्रश्न से चकित रह गए। इतनी छोटी उम्र में ऐसा वैराग्य? सिर्फ 10 वर्ष की आयु में अदिति ने संन्यास लेने का निश्चय कर लिया। माता पिता ने रोका, समझाया, पर उसका मन अडिग था। अंततः गुरु ने उसे दीक्षा दी और वो गेरुए वस्त्र पहन वन की ओर चल पड़ी। घने जंगल में उसने कठोर तपस्या शुरू की। वर्षा में भीगती, धूप में तपती, पर उसका ध्यान अटल रहता। उसकी साधना से देवताओं के लोक में भी हलचल मच गई। कहते हैं कि स्वयं देवराज इंद्र ने उसकी परीक्षा लेने का विचार किया। आंधी चली, बादल गरजे, पर अदिति की आंखें बंद रहीं। तभी एक दिन उसके सामने दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से साक्षात भगवान शिव प्रकट हुए। वत्से, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। अदिति ने विनम्र स्वर में कहा, प्रभु, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दें कि आने वाले युगों में जब धर्म कमजोर पड़े, तब मेरे तप का प्रभाव लोगों को सत्य का मार्ग दिखाए। शिव ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु। कुछ वर्षों बाद जब त्रेता युग का प्रारंभ हुआ, अदिति ने गंगा तट पर ध्यान लगाकर शांत भाव से देह त्याग दी। आज भी मान्यता है, जब किसी के हृदय में बिना स्वार्थ के त्याग और सत्य की ज्योति जलती है, वहां उस प्राचीन सन्यासिनी अदिति का आशीर्वाद अवश्य होता है।